नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुंडली का नवम भाव एक महत्वपूर्ण भाव होता है। नवम भाव में यदि शुभ ग्रह शुक्र विराजित होते हैं, अगर नवम भाव में होते हैं शुक्र, तो इनका कैसा रिजल्ट होता है, ये कैसा परिणाम अपना देते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि नवम भाव में यदि शुक्र हैं तो उनका क्या परिणाम होता है। जैसा कि आपको पता है कि कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण भाव होते हैं। उनमें से 1, 4, 7 और 10 भाव जो होते हैं ये केंद्र भाव कहलाते हैं, और त्रिकोण भाव जो होते हैं 5वां और 9वां भाव जो होता है ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं कुंडली के। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव कुंडली के माने गए हैं। इनमें बैठे ग्रह अपनी जो महादशा होती है उसमें बहुत शुभ परिणाम देते हैं, या इनके स्वामी जो होते हैं, इन भावों के स्वामी जो होते हैं, जब इनकी महादशा आती है तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं अपना। अब यदि नवम भाव में शुक्र ग्रह जो होते हैं विराजित होते हैं, बैठे होते हैं, तो अपना कैसा परिणाम देते हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिकोण भाव होता है नवम भाव, भाग्य भाव कहलाता है। ये बहुत अच्छा भाव होता है। इसमें शुक्र अगर बैठे होते हैं तो वो कैसा रिजल्ट देते हैं, ये इनकी अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है, ये किन अवस्थाओं में बैठे हुए हैं। शुक्र अगर इसमें उच्च के बैठे होते हैं तो अपना बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह माने गए हैं। शुक्र ग्रह जो होते हैं भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाले ग्रह होते हैं। ये लग्जीरियस लाइफ देते हैं। और नवम भाव जो होता है, नवम भाव धर्म का भाव होता है, नवम भाव भाग्य का भाव होता है। नवम भाव जो होता है हमें जो हमारा जो मन होता है, हमारा जो क्रियाकलाप हमारे जो होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के जो होते हैं, वो नवम भाव से देखे जाते हैं। इसलिए अगर नवम भाव में शुक्र बैठे होते हैं तो इनका परिणाम एक अलग किस्म का होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है लग्जीरियस लाइफ जीते हुए, एक भौतिक सुख सुविधाओं की लाइफ जीते हुए भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का आप कह लीजिए व्यक्ति होता है। इसके संस्कार जो होते हैं अच्छे होते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन लग्जीरियस लाइफ भी जीता है, अपना एक खुले विचार का भी होता है और धर्म के प्रति बहुत अच्छा होता है, ऐसा भी होता है। नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है, कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव कहलाता है। नवम भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति जो होता है उसका शारीरिक जो होता है, शरीर जो होता है, शरीर उसका जो होता है बहुत बलिष्ठ होता है, सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा नवम भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का तो होता ही है। नवम भाव में शुक्र होने पर जातक जो होता है पवित्र स्थानों की, जो पवित्र स्थान होते हैं, धर्म स्थान होते हैं, उनकी यात्रा करने वाला होता है। अब इसमें आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर उच्च के होते हैं तो वो पवित्र स्थान जो होते हैं उनको उनकी यात्राएं करता है, और यहीं पे अगर नीच के शुक्र बैठे होते हैं तो वो थोड़ा इससे विपरीत हो जाता है। अपने पैसों से नहीं, दूसरे पैसों से, दूसरे के पैसों से पवित्र जो यात्राएं होती हैं और धर्म की जो यात्राएं होती हैं उनको करता है। इस तरीके से विद्वानों ने बताया है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बाहुबल से खूब धन अर्जित करने वाला होता है, बाहुबल से पैसा कमाने वाला बताया गया है ऐसा व्यक्ति। सदार सुहृदात्मजम क्षितिपलब्ध भाग्यम शुभे, ऐसा भाव फलाध्याय में, फलदीपिका के भाव फलाध्याय में ऐसा बताया गया है। श्लोक नंबर 19 है ये, उसमें ऐसा बताया गया है कि नवम में शुक्र हो तो स्त्री वाला व्यक्ति जो होता है, स्त्री वाला मित्रों व पुत्रों से युक्त होता है, राजा के कारण भाग्य और वृद्धि पाने वाला होता है। अब ऐसा पुस्तक में बताया गया है फलदीपिका में। अब राजा से
वृद्धि पाने वाला का मतलब ये हो गया, अब राजसी समय तो रह नहीं गया है, तो इसका मतलब ये हो गया मंत्री वगैरह से, सरकार से भाग्य में वृद्धि पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा माना गया है। ये फलदीपिका के भाव फला अध्याय में ऐसा बताया गया है। इसके अलावा हमको अगर कुंडली हम देख रहे हैं और उसमें शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो उनकी अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले देखना चाहिए, वो किस अवस्था में बैठे हैं। हर वीडियो में इस बारे में चर्चा हुई है कि ग्रह जो बैठे होते हैं उनकी 12 अवस्थाएं होती हैं, और 12 अवस्थाओं में वो किन अवस्थाओं में बैठे हुए हैं। अगर उच्च के यहाँ पे नवम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा अपना परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देते हैं शुक्र, और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है व्यक्ति। लग्जीरियस लाइफ जीते हुए भी वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। और यहीं पे नीच नवांश के अगर बैठे हुए हैं शुक्र या नीच के बैठे हुए हैं तो इसमें शुभता में कमी तो आ ही जाएगी। वो धर्म के प्रति तो सही होगा, लेकिन उसमें वो बात नहीं रह जाती है, वो थोड़ा सा उसमें शुभता में कमी आ जाएगी। वो दूसरे से पैसे खर्च कराकर यात्राओं को करने वाला, धर्म की यात्राओं को करने वाला होता है। इस प्रकार से इसका परिणाम जो होता है थोड़ा बदल जाता है। इसके अलावा तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर नवम में बैठे हुए हैं शुक्र तो डिग्री को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उच्च के बैठे हुए हैं तो किस डिग्री में बैठे हुए हैं। उच्च की डिग्री में अगर अच्छी डिग्री में बैठे हुए हैं, 0 से 10 के अंदर तो नहीं बैठे हुए हैं, ये भी चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। या 20 से 30 की डिग्री में तो नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि डिग्री का रोल भी बहुत कुछ होता है। अगर ये 10 से ऊपर डिग्री में बैठे हुए हैं और 20 के अंदर की डिग्री में है तो अच्छा माना जाता है। ये अपना पूर्ण अपना जो है परिणाम देते हैं, ऐसा बताया गया है। विद्वानों का मत हमेशा यही रहता है, क्योंकि ज्योतिष जो होती इतनी आसान चीज़ नहीं होती। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है, ज्योतिष को समझना इतना आसान नहीं है। अब इसी प्रकार से अगर आप ये मान लीजिए कि मकर लगन की कुंडली है और मकर लगन की कुंडली में 5वें भाव के स्वामी शुक्र हुए। 5वें भाव के स्वामी, अब 5वां भाव आप जान रहे होंगे त्रिकोण भाव ये भी होता है, बहुत अच्छा भाव माना जाता है। अब 5वें भाव में शुक्र स्वामी हुए और वो 9वें भाव में बैठे हुए हैं, और 9वें भाव में बैठने पे वो नीच के हो जाते हैं। तो अब अगर आप मानेंगे इस हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो इसमें नीच के शुक्र जो होते हैं अपना वो परिणाम, अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। लेकिन इसको ये देखना ज़रूरी है कि 5वें स्थान के स्वामी अगर नवम में बैठे हैं तो एक अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि 5वां जो होता है स्थान त्रिकोण भाव होता है, और 5वें के स्वामी अगर नवम में बैठे हुए हैं तो अपना एक अच्छा प्रभाव देंगे ही देंगे। क्योंकि 5वें के स्वामी नवम में होके बैठे हैं तो अपना पूर्ण परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम देंगे। ये अच्छा योग होता है। नीच के हैं लेकिन अच्छा परिणाम देंगे, ऐसा किताबों में लिखा है, पुस्तकों में हमारे विद्वानों ने कहा है। तो दोस्तों, नवम भाव जो होता है कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ पे शुक्र बैठे होना एक अच्छा योग होता है, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं यहाँ पे शुक्र बैठ के। तो इसके बाद 10वें भाव में शुक्र का परिणाम जो होगा कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यहाँ पे आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।